है कि एक के बाद एक राजनेता हमसे दूर होता जा रहा है। जहां लगातार कोरोना ने कईयों की जिंदगियां निगल ली है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। वह कोरोना से संक्रमित थे। अजीत सिंह की मंगलवार रात को तबीयत बेहद बिगड़ गई। आइए डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन पर एक नजर। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। वह कोरोना संक्रमित थे। 86 वर्षीय अजीत सिंह की मंगलवार रात को तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा था कि फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। चौधरी अजीत सिंह की गिनती जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती थी। आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद से ही उनके फेफड़ों में संक्रमण तेजी से बढ़ गया था। मंगलवार रात अजीत सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। चौधरी अजीत सिंह का सियासी सफर। चौधरी अजीत सिंह ने अपनी सियासी सफर की शुरुआत 1986 से की थी। 1987 से 1988 तक वे लोकदल और जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। 1989 में अपनी पार्टी का विलय जनता दल में करने के बाद वह उसके महासचिव बन गए। वीपी सिंह सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 1991 में फिर बागपत से ही लोकसभा पहुंचे। इस बार नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 1996 में वह तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचे, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस और सीट से इस्तीफा दे दिया। 1997 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में बागपत से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में चुनाव में वे हार गए, लेकिन 1999 के चुनाव में फिर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2001 से 2003 तक अटल बिहारी सरकार में चौधरी अजीत सिंह मंत्री रहे। 2011 में वह यूपीए का हिस्सा बन गए। 2011 से 2014 तक वे मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। 2014 में वे मुजफ्फरपुर नगर सीट से लड़े, लेकिन हार गए। आरएलडी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह बीते 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद से ही धीरे धीरे उनके फेफड़ों में संक्रमण बढ़ता चला गया। मंगलवार 4 मई को जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह बीते 2 दिन से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। गुरुवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर